आज हम आप लोगों के साथ जमीन की 5 पेपर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जमीन सर्वे के लिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार जमीन सर्वे में जो प्रक्रियाएं हैं, वे पूरी प्रक्रियाएं जो है पहले जो था उसको बदल दिया गया है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि जमीन सर्वे के लिए 5 पेपर कौन कौन से आपको चाहिए जिससे आप अपने जमीन को अपने नाम पर सर्वे में करा सकते हैं। उसके बारे में एक एक इम्पोर्टेंट पेपर की जानकारी आज आपके साथ हम साझा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और पहले जो बिहार के भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल थे, उनको बदल दिया गया है। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद से अब बिहार भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी को बना दिया गया है। और अब बिहार जमीन सर्वे का पूरा जो प्रक्रिया और कार्यशैली होगा अब नए प्रारूप में होगा। तो आज हम आपके जो जमीन सर्वे के लिए 5 पेपर कौन कौन से आपको चाहिए जिससे आप जमीन सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं। कागज को लेकर के सबसे ज्यादा लोग परेशान रहते हैं। लगातार लोग इधर उधर से जानकारी कुछ गलत भी लोग देते हैं, जिसके कारण वे कागज ढूंढने में लगे रहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि जमीन के 15 कागज एक बार हम बताए थे, तो 15 कागज ढूंढने लग जा रहे हैं। ये सारा कागज हमको रखना है तब जमीन मेरे नाम पर होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लगातार मेरे पास जो लोग कमेंट करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी जो मेरे साथ बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कमेंट में आप लोग टाइप करते हैं कि कुछ सवाल होता है और आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों को हम कई बार बताए हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फोन कॉल पर भी हम जरूरत होगा तो आपसे बात करते हैं। जमीन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी या आपके मन में सवाल होते हैं तो उसका हम जवाब आपको जब भी समय मिलता है, नहीं तो आप ईमेल पर भी, आप लोगों को हम बताए हैं कि आपको कुछ भी पूछना है तो ईमेल पर भी आप मैसेज कीजिए। जैसा ईमेल आईडी जो है मेरे इसी चैनल पर, आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं और उस पर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछिए। और कुछ नकारात्मक लोग जो हैं, जो कि आपको भ्रमित करते हैं या कमेंट में आकर के उनका काम है, उनको जानकारी से कोई मतलब नहीं है, कुछ वैसे लोग जो आकर के कमेंट में कुछ भी टाइप करते हैं, वैसे लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आपको यदि जानकारी अच्छा नहीं लगता, आपको नकारात्मक कमेंट करना है, तो आप वीडियो से दूर रहिए। चलिए, आज जो 5 में से कोई एक पेपर है तो जमीन का सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं, उसी के बारे में आपको हम जानकारी देंगे। बिहार जमीन सर्वे जो 2024 से शुरू हुआ था। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जमीन सर्वे जो प्रथम चरण में हुआ, वहां पर बहुत सारे जमीन का स्वघोषणा पत्र और जमीन का कागज भी लोग नहीं दिए। तो वहां पर क्या हुआ आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि उन लोगों का जमीन गैर बंदोबस्त सरकारी कर दिया गया। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में मत रहिएगा। हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वे बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी जानकारी हम साझा नहीं करते कि आपको हम अंधकार में रखें, और वैसी कोई भी बात हम नहीं बताना चाहते जिससे आप खुश हो जाएं और आप हमारे बातों से खुश होकर के ताली बजाएं और आप निश्चिंत हो जाएं। मुझे वैसी जानकारी देना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो आपके काम की जानकारी है, जिससे आपका फायदा हो सकता है, आपको हम कह दें कि जमीन का कोई कागज नहीं देना है। जैसा कि पहले जो मंत्री जी थे दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा था कि जमीन का कागज किसी को नहीं देना है, आपका जमीन का सर्वे आपके नाम पर बिना कागज के हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कभी भी ये नहीं कहता कि आपका बिना कागज का जमीन का सर्वे आपके नाम पर होगा, ये कभी संभव नहीं है। और यदि ऐसे होने लगेगा तो समझिए कि आपस में कितना ज्यादा विवाद बढ़ जाएगा। एक ही जमीन को 10 लोग आकर कहेंगे कि ये मेरा जमीन है, फिर उस जमीन का कैसे रैयत तय किया जाएगा, कैसे उसका मालिकाना हक तय होगा कि जमीन किसका है।
सोचिए, बहुत सारे जमीन का कागज सरकार के पास भी नहीं है, जमीन का कागज आपके पास भी नहीं है, तो उस जमीन का क्या होगा? इसका कोई है प्रमाणित करने वाला कि किस आधार पर उस जमीन की प्रामाणिकता और रैयत को तय किया जाएगा? इसलिए आप बिल्कुल ऐसे कंफ्यूजन में मत रहिए कि जमीन की कागज नहीं चाहिए। कागज चाहिए, लेकिन जो हम आपको पहले 15 कागज बताए थे और आज आपको हम 5 उनमें से जो महत्वपूर्ण कागज है, पेपर है, उसकी जानकारी देंगे। और इन 5 पेपर में से कोई भी एक पेपर आपके पास है तो आप निश्चिंत रहिए, उससे आपका जमीन का सर्वे आपके नाम पर 100% आसानी से होगा। नई जानकारी जो है बिहार जमीन सर्वे 5 कागज की जो है आज इस वीडियो में आपको हम दे रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम न्यूज का भी वीडियो साझा करते थे, लेकिन न्यूज जो बिहार न्यूज है उसके लिए हमने एक अलग चैनल बना दिया है और रेगुलरली उस पर हम अपना वीडियो न्यूज का जो है बिहार न्यूज, उसकी वीडियो वहां पे साझा कर रहे हैं। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां पर आप जो है बिहार की डेली की जो न्यूज है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। और चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इससे जुड़ा कोई कंफ्यूजन होता है या सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि उसका जवाब हम वीडियो में कवर करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जमीन सर्वे में सबसे पहला कागज जो है जमीन का रसीद है, यानी लगान रसीद, जो आप जमीन के लिए राजस्व जो सरकार को देते हैं और उसका जो लगान रसीद कटता है, वे सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये लगान रसीद बहुत सारे लोगों के पास है ही नहीं, क्योंकि जमाबंदी भी उनका कायम नहीं हुआ है, तो फिर लगान रसीद कटाएंगे कैसे? समस्या ये भी है। कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो कहेंगे कि लगान रसीद हम लाए कहाँ से, मेरा तो जमीन का रसीद ही नहीं कट रहा है, ना उसका जमाबंदी ऑनलाइन है। तो ये लगान रसीद आपको कैसे मिलेगा, आपको बता देते हैं। देखिए, बहुत बार हम आपको बताए हैं वीडियो में कि अभी 15 मार्च तक बिहार में जमाबंदी सुधार का काम जो है चल रहा है, और इसमें किसी रैयत को कुछ नहीं करना है। ये बिहार भूमि राजस्व विभाग का आदेश है और बिहार के सभी 38 जिले 534 प्रखंड में जमीन की जमाबंदी सही करना है, और उसकी जिम्मेदारी तय की गई है। हल्का कर्मचारी अंचलाधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप जमीन के जितने भी जमाबंदी में गलतियां हैं उसको ठीक करें, उसको सुधार करें, और उसका समय सीमा 15 मार्च तक रखा गया है। और बिहार के सभी प्रखंड पर ये कैंप लगा करके सुधार करने की जरूरत है। अब सुधार किस आधार पर होगा? तो जो पुराना जमीन का रिकॉर्ड प्रखंड में होता है, रजिस्टर 2, रजिस्टर 1, उसमें जो जमीन का विवरण है, जिसका जिसका नाम है, उसी के आधार पर जमाबंदी देखना है। और ऑनलाइन जो बिहार भूमि .बिहार जो वेबसाइट है .gov. उस पर जाकर के सभी जमीन का जमाबंदी सही करना है। जिसमें जमाबंदी जिसका कायम नहीं हुआ है उस जमीन का भी जमाबंदी कायम करना है। और जमाबंदी कायम करने के लिए जो रिकॉर्ड है, जो गलत तरीके से जब 2017 में बिहार के सारे जमीन का रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट किया गया, उस समय बहुत सारे जमीन का जमाबंदी छोड़ दिया गया, या जिसको चढ़ाया गया उसमें भी बहुत ज्यादा जमीन की रिकॉर्ड गलत चढ़ा दिया गया, जिसमें रैयत का नाम, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, रकबा, ये सब जो है गलत तरीके से अपडेट कर दिया गया। तो ये सारे जो गलतियां हैं, जिसके लिए लगातार बिहार के अलग अलग जिलों से आप लोग परिमार्जन के लिए आवेदन दे रहे थे, फिर भी इन गलतियों को सुधार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो कर्मचारी हैं या जो लोग भी इस काम में लगे हैं, वो जानबूझ करके कुछ शिकायत भी आप लोगों को मिल रही थी कि आपके परिमार्जन को वापस कर दिया जा रहा था। तो इन्हीं गलतियों को देखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये आदेश जारी किया कि बिहार में पहले सारे जमीन का जो गलतियां हैं उसको विभाग के स्तर से सुधारा जाए, ठीक किया जाए, और 15 मार्च तक इसका पूरा रिपोर्ट जो है बिहार भूमि राजस्व विभाग पटना को भेजना है। तो आप देखिए कि आपके जमीन का जमाबंदी की स्थिति क्या है।
जो अभी सुधार की प्रक्रिया चल रहा है उसमें सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आप उसकी जानकारी जो है आप अंचल अधिकारी को दीजिए, एक आवेदन लिख करके दीजिए और अपने जमाबंदी को ऑनलाइन नहीं है तो ऑनलाइन करा लीजिए, या सुधार जो विभाग के स्तर पर हो रहा है उसको मॉनिटरिंग करते रहिए, देखते रहिए। और जमाबंदी जिस दिन आपका ऑनलाइन हो जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा, तो आपका जमीन का रसीद भी कटना शुरू हो जाएगा। जमीन रसीद में भी बहुत सारी समस्याएं थी, लोगों का जमीन का रसीद जो पहले कटा लिए हैं उनका भी अभी रसीद कटाने जा रहे थे तो पैसा वहां पे पहले वाला भी चढ़ा दिया गया है, ये भी सही करना है। और इसको लेकर के भी जो है विभाग के स्तर पर ये कहा गया है कि जमीन की जमाबंदी में चाहे वो लगान रसीद से संबंधित समस्या हो, प्लॉट हो, खाता संख्या हो, रकबा हो, रैयत का नाम हो, रैयत का नाम अंश में गलती हो, जमाबंदी संख्या गलत हो, मौजा गलत हो, प्रखंड गलत हो, क्योंकि एक ही प्रखंड के जमीन को दूसरे प्रखंड में भी चढ़ा दिया गया है, एक मौजा के जमीन दूसरे मौजा में चढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार की जितनी भी गलतियां हैं उन सभी गलतियों को ठीक करने के लिए 15 मार्च का समय निश्चित है। तो जमीन का पहला पेपर रसीद है, राजस्व रसीद, लगान रसीद, इसको आप कटा करके करंट अपने पास रखते हैं तो जमीन सर्वे जो है, बिहार जमीन सर्वे आपके नाम पर आसानी से हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमीन का कागज या पेपर जो है वे रसीद है। अब आगे बढ़ते हैं, जमीन का दूसरा पेपर जिससे जमीन सर्वे में आपका जमीन आपके नाम पर होगा। तो दूसरा देखिए जो है खतियान। बहुत सारे लोगों के जमीन का खतियान जो है, वैसे तो विभाग के तरफ से कहा गया था कि खतियान निकालने की जरूरत नहीं है, आप लोग मत निकालिए, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं कि देखिए जमीन खतियान क्यों जरूरी है, क्योंकि जमाबंदी जब गलत होता है, सुधार नहीं हो रहा है, जमीन गलत है सारा कुछ रिकॉर्ड उसमें, तो उस स्थिति में आपके पास जमीन का यदि खतियान है तो आपका सर्वे आसानी से आपके नाम पर हो जाता है। अब खतियान लोगों को निकालने में समस्याएं तो हो रही है, तो ये दूसरा हम आपको पेपर बता रहे हैं, इसीलिए पहला जो बताए कि आप आसानी से रसीद जो है उपलब्ध करा सकते हैं। खतियान निकालने के लिए तो आपको अपने जिला के निबंधन कार्यालय में जाना पड़ता है और वहां से आप अपने जमीन का खतियान निकालते हैं, तो आपका जो मूल खतियान होता है उसका वेरीफाइड जो है आपको मिल जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जिससे जमीन का सारा रिकॉर्ड आपको वहां पे दिखाई पड़ता है। खतियान में सारा आपका जमीन का विवरण रहता है और उसके आधार पर आपका जमाबंदी भी सुधार हो जाता है, क्योंकि जमाबंदी में बहुत सारे जमीन का जो है दाखिल खारिज गलत तरीके से किसी दूसरे के नाम पर भी चढ़ा दिया जाता है। इसको हम दाखिल खारिज नहीं बोलेंगे, जैसे रैयत का जो नाम एक्स है उसके नाम हटा करके वाई के नाम से जमाबंदी खोल दिया गया। अब सोचिए कि ऐसे स्थिति में गलत जब जमाबंदी हो जाता है तो फिर सर्वे में जमीन जो जमाबंदी है उसके आधार पर आपके नाम पर कैसे होगा। तो ये दूसरी जो समस्याएं हैं, इसको यदि अगर गलतियां हैं तो ठीक करने के लिए ही आपको खतियान रखने की जरूरत है। खतियान आप निकाल लीजिए यदि आपको जमाबंदी में सुधार है और जमीन भी ऑनलाइन नहीं है तब, तो आपका जमीन सर्वे खतियान के आधार पर भी आपके नाम पर होगा। biharbhumi.bihar.gov.in पर जो खतियान है वहां पर केवल आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, उस खतियान की मान्यता गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रूप से नहीं है। जो खतियान आपका पुराने यदि आपके घर पर है तो उसके आप भी सर्वे करा सकते हैं, और नहीं तो आप इसको निकाल सकते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जमीन का पेपर जो है तीसरा, जो 5 कागज बता रहे हैं उसमें तीसरा कागज है डीड, दस्तावेज केवाला जिसको बोला जाता है। तो ये यदि कागज भी आपके पास है तो भी जमीन सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। अब ये कागज देखिए जो है दस्तावेज केवाला या डीड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज होता है, और ये जब जमीन की खरीद बिक्री होती है निबंधन कार्यालय से तो दस्तावेज जो जमीन खरीदते हैं उनके पास ये कागज मिलता है। तो ये कागज आपको प्रमाणित करता है कि जमीन आपने खरीदा है, आपके नाम पर है, तो उसके आधार पर भी जमीन सर्वे आपके नाम पर हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कागज है। यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है, केवाला नहीं है, जिसको उसी डीड नहीं है,
तो ये भी आप निबंधन कार्यालय से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए भी जिस वर्ष आपकी जमीन की रजिस्ट्री हुई थी उस वर्ष को आपको वहां पे बताना पड़ता है। मान लीजिए आपकी जमीन की रजिस्ट्री 2024 में हुआ, तो आप बताएंगे कि 2024 में मेरे जमीन की रजिस्ट्री, नाम बताएंगे, तो आपको वहां से ढूंढ करके जो है आपके दस्तावेज की जो प्रति है, सर्टिफाइड कॉपी है, उसको उपलब्ध करा दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी जमीन की पेपर की जब हम बात कर रहे हैं तो आपके साथ साझा कर देते थे। देखिए, बिहार भूमि राजस्व विभाग के तरफ से पहले कहा गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक बिहार के सभी जमीन के कागज पेपर जो है ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी वहां पर बहुत सारे जमीन का पेपर जो है ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। लेकिन आप अपने मौजा का देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट आपको हम कई बार भी बताए हैं कि उस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना कागज देखिए, जहां पर आपके हो सकता है कि मौजा का जमीन का कागज आपको मिल जाए, तो आसानी से आप 10 रुपए में वहां से निकाल सकते हैं और वहां पे सभी प्रकार के कागज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, और चौथा जो कागज है LPC, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। अब देखिए, ये जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट होता है ये प्रखंड कार्यालय से बनता है। जो आपका जमीन होता है उसके आधार पर ये प्रखंड स्तर से इसको बना करके आपको दिया जाता है। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट आपके करंट लैंड की पोजीशन बताता है, प्रमाणित करता है, और इससे भी ये पेपर ऐसा है जिससे आप अपने जमीन सर्वे में नाम पर जमीन को करा सकते हैं। लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट जब आप KCC का लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पे भी लगता है। जैसे एक वीडियो में हम आपको बताए थे कि KCC का 5 लाख लोन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको जरूरत होगा कि हम लोन लें तो गवर्नमेंट आपको जो है, देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपए का लोन दे रही है, जिससे आप अपने कृषि से संबंधित कामों के लिए जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो LPC जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पेपर है जमीन का, जिससे आपके सर्वे आपके नाम पर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, और जमीन का 5वां कागज जो है, पेपर जो है जिससे जमीन सर्वे आपके नाम पर होगा, वे है लैंड म्यूटेशन सर्टिफिकेट। जब आप किसी जमीन की दाखिल खारिज कराते हैं तो उसका एक कागज आपको मिलता है, तो उस कागज से भी आप अपने जमीन का सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं। जो जमीन खरीदा हुआ होता है या फिर जो आपके पूर्वज के नाम पर जमीन होता है उसको आप अपने नाम पर दाखिल खारिज कराते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, और वे कागज भी आपके जमीन को प्रमाणित करता है कि वे जमीन आप ही का है और आपके नाम पर उसका सर्वे भी हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जमीन का पेपर है। और इसी में देखिए, और जो है जैसे कोर्ट ऑर्डर भी होता है, जो न्यायालय की तरफ से आपको को ऑर्डर दिया गया है कि ये जमीन से संबंधित कोई फैसला सुना करके कि ये जमीन का अधिकार स्वामित्व आपको दिया जाता है, तो उस ऑर्डर के माध्यम से भी आप अपने जमीन का सर्वे अपने नाम पर करा सकते हैं। और इसी में एक और पेपर जो है, जैसे पर्चा। देखिए, बिहार सरकार हो या भारत सरकार या राज्य सरकार, जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, उन लोगों को सरकार जो है पर्चा देती है, मतलब एक जमीन देती है और उसका पर्चा देती है प्रमाण स्वरूप कि ये जमीन आपका है। तो पर्चा से भी आपके जमीन का सर्वे आपके नाम पर होगा। यदि आपको राज्य सरकार की तरफ से पर्चा दिया गया है तो निश्चिंत रहने की जरूरत है। वे एक इम्पोर्टेंट कागज है जिससे जमीन सर्वे आपके नाम पर होगा। जो भी लोग भूमिहीन है, घर नहीं है और उनको पर्चा मिला है जमीन का, तो आप उससे भी अपने जमीन का सर्वे अपने नाम पर आसानी से करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जमीन का एक, इनमें से कोई भी पेपर आपके पास रखते हैं अपने पास तो आपका सर्वे आपके नाम पर हो जाएगा। जो कि आज हम आपको 5 में से कोई एक पेपर है तो जमीन का सर्वे अपने नाम से करा सकते हैं। बिहार जमीन सर्वे 2024-25 जो चल रहा है उसके बारे में आज बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दिए हैं, और ये जानकारी आपके लिए नई सूचना जो है बहुत महत्वपूर्ण भी है। आगे आपको हम जमीन सर्वे के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगा उसके बारे में भी जानकारी देते रहेंगे।
अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे। चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। और जैसा कि हम आपको बताएं कि आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी दिए हैं, वो उसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और निरंतर आप जुड़े रहिए क्योंकि हम आपको जमीन सर्वे से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में जानकारी लेकर के आते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।